जी बेटा, मुझे बताओ कि लास्ट आपने पेट भर के कब खाना खाया था? रात की रोटियां बनी हुई थी, वो सुबह खाई थी। कितनी रोटी पड़ी थी? सबने वही खाई? एक रोटी पड़ी थी। तो किस किस ने खाई फिर एक रोटी? सब ने खाई थी। सब ने एक रोटी खाई। एक रोटी। ये मेरे सामने घर के 5 अफराद मौजूद हैं। वालिद इनका मजदूरी करने गया हुआ है। एक रोटी समझ लो कि वालिद भी मौजूद था। सुबह 5 बंदों ने एक रोटी खाई। कितने अरसे से ये काम कर रही हो? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से ये काम आप कर रही हो। पढ़ाई का शौक है? बहुत शौक है। कुछ पढ़ी हो? नहीं, कोई एक क्लास भी नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि वो हमारे पास कुछ होता ही नहीं। आप कुछ पढ़ी हो? जी 3 जमातें पास की हैं। नहीं है ये काम करके तो अपनी उसके पैसे पेंसिलें कापियाँ वगैरह लेती थी, ऐसे ही है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई चीज़ ना हो तो आपको स्कूल जाना पड़े, तो क्या सूरत हाल है? जी होता है ऐसे, डंडे पड़ते थे टीचर से। मिस इकरा बहुत ज़्यादा मारती थी हमें। पैसे नहीं होते थे, मम्मा आगे से कहती थी कि मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से दूं तुम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं हाँ जी ऑफिशियल। नाजरीन, इस वक्त मैं ठोकर न्याज बेग का इलाका है, वहाँ पे पुलिस चौकी है, उसकी बैक साइड पे मौजूद हूँ। एक ऐसे खस्ता हाल गरीब घराने में मौजूद हूँ जिनके पास खाने पीने के लिए, रहने सहने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अगर आपको मैं ये चीज़ दिखाऊं तो यकीन करें कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। चले, ये मेरे साथ फैमिली मौजूद है, बच्चे काम कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। उनकी वालदा भी, बच्चों की वालदा भी काम कर रही हैं। फैमिली से बात करने की कोशिश करते हैं और सारी सूरत हाल आपके हाथ शेयर करते हैं। दरअसल ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये एक नहायत गरीब घराना है। बड़े ही शरीफाना अंदाज में ये रह रहे हैं और किसी को तंग भी नहीं करते। छोटे छोटे से 2 कमरे हैं। आइए फैमिली से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये हालात इनके कैसे हैं, शुरू से ऐसे हैं या कुछ मामलात इनके ऐसे बन गए हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। जी, ये मेरे साथ बच्चों की वालदा खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं और सारी सूरत हाल जानते हैं। माँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? हाँ जी। ये क्या काम कर रही हैं आप? धागे तो रही, धागे तोड़ रही हैं। ये थान आप कहाँ से लेती हैं? फैक्ट्री च पाइप दे के जाता घर साढ़े। रोज यही काम करती हैं? हाँ जी, कदी आ जाते ने, कदी नहीं। आन ईद का जोर है, ता करके बहुते आने। तो अगर ईद ना हो तो कैसे रोजमर्रा का सिलसिला आप चलाती हैं? मजबूरी होंगी माड़ा आपके मोटा। हस्बैंड क्या काम करते हैं? दिहाड़ी के आंदा है, मिस्त्रियां पिछे एक वो भी काम? वो भी तो फिर साढ़े नाल तड़वांदा, जे ना दिहाड़ी जाए काम ना जाए साढ़े नाल, फिर वो भी लग पैंदा। कि रोज दिहाड़ी लगती है उनकी? नहीं, एक लग गई 10 दिन लगियां ने, कि दो लग गई 20 दिन बह रहा, कदी लगी कदी ना लगी। ये काम आपको रोज मिलता है? नहीं, ये भी नहीं रोज मिलता, कदी 2-2 महीने बंद हो जाता, कदी चल पैंदा। जब काम बंद हो जाता है तो फिर कैसे गुजर बसर होता है? फिर कैसे को दारे दूरे पैसे चुक के फाड़ फुड़ के खा पी लेते, फिर बाद च देने होंगे ने, अगले बोटियां तोड़ते रहते। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे ने। कितने बेटियां बेटे? 2 बेटियां ते 2 बेटे, वड्डियां बेटियां ने। एक 17 साल दी है और 15 साल दी है। एक 17 साल की बच्ची है, एक 15 साल की बच्ची है। बेटे कितने के? वो 12 साल का है और 9 साल का। एक 12 साल का बच्चा है, एक 9 साल का बच्चा है।
इन्होंने बच्चों ने कोई ईद की तैयारी वगैरह की है? नहीं। नाज़रीन, जब खाने के लिए इंसान को कुछ नहीं होगा तो बच्चे कैसे ईद की तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे? बच्चों को पढ़ने का शौक है। बहुत शौक है बच्चियां ना। बड़ी बच्ची मेरी आंदी मैंने पढ़ा के डॉक्टर बनाओ, छोटी भी आंदी मैंने पढ़ाओ, मुंडा भी आंदा मैंने पढ़ाओ। मैं पढ़ के ते लगा नौकरी लगा, मामा के ते पुलिस च लगा, ते की मैं करा, मेरे ला दिए ऐसे ने। नाज़रीन, आप साथ विंडो में एक कुछ इनकी फुटेज आप देख रहे हैं कि किचन किस तरह का किचन है। क्या सिर्फ सुई गैस है नहीं है, इनके बिजली को निज़ाम नहीं है, गर्मी के सख्त दिन है और आगे जो है वो मज़ीद गर्मी ज़्यादा हो रही है। गर्मी को अपना लाइट शाइट का कोई हिसाब नहीं। नहीं इतने सौंदा है, पखे चल सारी रात कड्ढी दी। हत्थ वाला पक्खा नहीं होंदा, वो चलते रहीदा, चंगेरा चलते रहीदा, बह खलो के सारी रात कढ़ ली। सुबह उठ के फिर लग पईदा कुछ ना कुछ करन काम को। इनके बच्चे भी खड़े हैं, काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके हर दिल में क्या सूरत हाल है, क्या उनकी ख्वाहिशात हैं, क्या करना चाहते हैं वो। जी बेटा, क्या हाल है आपका? जी ठीक है। ठीक ठाक हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? निदा बतूल। निदा बेटा, मुझे बताओ कि आपको पढ़ने का शौक है? जी बहुत ज़्यादा है। कितना कुछ पढ़ी हो? जी 3 जमातें पास की हैं। 3 जमातें पास की हैं, वो अच्छी तरह आपने पढ़ी हैं? जी सही पढ़ी हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हैं। गवर्नमेंट स्कूल में आपको वो सारा कुछ मुहैया करते थे, किताबें ये वो? नहीं, कुछ भी नहीं देते थे हम लोगों को। सिर्फ 1 साल बाद किताबें मिलती थी, उनमें से वो जिल्द वगैरह भी खुद करवानी होती थी। उसके बाद वो जो कापियाँ हैं, पेन, पेंसिल, रेज, शार्पनर, वो भी खुद लेना होता था। अच्छा। जी, वो फिर थान बना के उनमें से जो पैसे मिलते थे उनकी लेते थे हम लोग शॉपिंग में। आप ये जो काम कर रही हैं, ये काम करके तो अपनी उसके पैसे, पेंसिलें, कापियाँ वगैरह लेती थी, ऐसे ही है? कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई चीज़ ना हो तो आपको स्कूल जाना पड़े, तो क्या सूरत हाल है? जी होता है ऐसे, डंडे पड़ते थे टीचर से, मिस इकरा बहुत ज़्यादा मारती थी हमें। टीचर को ये सारी सूरत हाल पता थी? जी मालूम था, फिर भी टीचर कहती थी हम लोगों ने गरीबों का ठेका नहीं लिया, वो मारते थे हमें। मरियम साहबा, ये देखें, आपके दौरे हुकूमत में, आपकी इस निज़ाम में, ये क्या बच्चों गरीबों पे क्या जुल्म हो रहा है? वो आगे से क्या कहती थी? वो टीचर कहती थी कि हम लोगों ने गरीबों का ठेका नहीं लिया हुआ, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर जाओ, बैग उठाओ, निकलो। कभी कभार ये भी होता था, टीचर क्लास से उठा के बाहर खड़ा कर देती थी। वो कहती थी कि जाओ, दफा जो घर चले जाओ। जी, क्लास में से उठा के बाहर, कमरे से, क्लास में से, जमात से बाहर खड़ा कर देती थी दरवाजे के। पूरी जमात हो जाती थी, बाहर खड़े रहते थे, एंड पे छुट्टी हो जाती थी, घर आ जाते थे। फिर घर आके मम्मा को कहते थे, आगे से फिर डांट पड़ती थी मम्मा से, क्योंकि मम्मा पास से ये पैसे नहीं होते थे। मम्मा आगे से कहती थी कि मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से दूं तुम लोगों को। फिर मेरे बाबा ने कहा कि रहने दो, तुम लोग जाओ ही ना, पढ़ो ही ना, बैठ जाओ घर, हमारे पास नहीं है, जब पैसे आएंगे तब पढ़ लेना। तो अब इतने बड़े हो गए हैं, अब कौन सा स्कूल हमें दाखिले मतलब के देगा? सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह उठ के सारे आते हैं, अकेडमी सारे जाते हैं, हम लोग घर बैठे रहते हैं। नाजरीन, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इनका सिर्फ कसूर ये है कि ये गरीब है, एक गरीब घराने में पैदा हुई, सिर्फ इसका कसूर ये है। और जो अहकामे बाला हैं वो टीवी पे आके तो बड़े बड़े भाषण दे के तो वो चले जाते हैं। उनमें से एक बंदा भी अदना सा उनका कोई स्वीपर लगा लें, अगर वो आके इनके हालात देखे ना तो आपको जाके बताएगा कि ये हालात में ये फैमिली रह रही है, ये बच्ची रो रही है। नाजरीन, अल्लाह पाक इस बच्ची के नसीब अच्छे करे और आने वाली ज़िंदगी जो है वो उसको बेहतर करे। मेरे साथ ये छोटा बच्चा, इसका भाई खड़ा है, इनसे भी बात करते हैं कि इसके दिल में कुछ ख्वाहिशात तो हर बच्चे के दिल में होती हैं। 9 साल का बच्चा है, लेकिन ये सिर्फ कद इसका छोटा है, वो भी खाने पीने की खुराक की वजह से, खुराक की कमी की वजह से ये इसकी नशोनुमा पूरी नहीं हो सकी। बेटा, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद जवार। क्या? मोहम्मद जवार।
मोहम्मद जबार नाम है इस बच्चे का। बेटा कितने साल के हो? 9 साल के हो। तो खाना पीना नहीं खाते आप कुछ? कभी खा लेते हैं कभी नहीं। नाज़रीन ये सूरत हाल है। बच्चा कह रहा है कि कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते। बेटा मुझे ये बताओ कि लास्ट सुबह क्या खाया था? वाह, पानी पिया था और कुछ नहीं खाया। सुबह सिर्फ आपने पानी पिया था। बेटा मुझे बताओ कि लास्ट आपने पेट भर के कब खाना खाया था? रात की रोटियां बनी हुई थी, वो सुबह खाई थी। रात को रोटियां। नाज़रीन रात की बच्चे का कहना का मकसद है कि रात को जब खाना बच जाता है तो हम घरों में अक्सर रोटियां जो हैं वो रख देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, तो वो जो सूख जाती हैं वो रोटियां बच्चा कह रहा है कि सुबह हमने वो खाई। कितनी रोटी पड़ी थी? सबने वही खाई? एक रोटी पड़ी थी। तो किस किस ने खाई फिर एक रोटी? सबने खाई। सबने एक रोटी खाई। नाज़रीन एक रोटी, ये मेरे सामने घर के 5 अफराद मौजूद हैं। वालिद इनका मजदूरी करने गया हुआ है। एक रोटी समझ लो कि वालिद भी मौजूद था। सुबह 5 बंदों ने एक रोटी खाई। तो आप सोच सकते हैं कि एक रोटी के कितने पीस हुए होंगे कि 5 बंदों ने खाई होगी। खुदारा मैं अब क्या बयान करूं। मेरे साथ इनके 2 बहन भाई और भी खड़े हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है वो उनके पास भी बात करने के लिए अल्फाज तो नहीं है, लेकिन मैं मजबूर नहीं करूंगा। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि उनके दिलों में क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? निम्रा बुतू। निम्रा बेटा क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ये क्या कर रही हो आप? थान बना रही। कितने अरसे से ये काम कर रही हो? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से ये काम आप कर रही हो। पढ़ाई का शौक है? बहुत शौक है। कुछ पढ़ी हो? नहीं, कोई एक क्लास भी नहीं पढ़ी? क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि वो हमारे पास कुछ होता ही नहीं। नाज़रीन इसके कहने का मकसद है कि हमारे पास कुछ होता नहीं था। ज़ाहिर है एक स्कूल के लिए बेशुमार चीज़ें चाहिए होती हैं, स्कूल बैग, किताबें, पेंसिल वगैरह। जब खाने के लिए इंसान के पास कुछ ना हो तो वो बच्चे कैसी ज़िंदगी आप बसर कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। बेटा क्या बनना चाहते हो आप? मैं पुलिस वाली बनना चाहती हूँ। पुलिस वाली बनना चाहते हो? ले जी, गरीब घराने की ये बच्ची है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं पुलिस लाइन इख्तियार करूं। आप में से कोई है कि जो इस बच्ची पे के सर पे हाथ रखेगा, उसको पुलिस लाइन ज्वाइन कराएगा? आजी पंजाब साहब, ये भी बच्ची आपकी बच्ची है, ये भी बच्ची आपकी बच्ची है सॉरी आजी पंजाब साहब, ये भी बच्ची आपकी बच्ची है। इसके सर पे हाथ अगर आप रख देंगे तो उसकी दिल की ख्वाहिश जो है वो भी पूरी हो सकती है। बेटा और भी कोई ख्वाहिश है तो वो भी बताओ। जी नहीं, मुझे थायराइड है और कुछ भी नहीं आई है। देखो ये मुझे बहुत दिनों में दर्द बहुत होती है। ये क्या चीज़ है? ये पता नहीं क्या है। नाजरीन ये बच्ची देखें, ये देखें, ये काम करते करते ये देखें इसके हाथ पे ये रसोली टाइप है, कोई चीज़ जो है वो सूजी हुई है। ये बच्ची ना, इसकी थायराइड की पेशेंट है, गले का मसला है इसको, तो खुदारा इसकी हेल्प की जाए। बेटा क्या इसके अलावा क्या आप चाहती हो? मैं यही चाहती लोग देख रहे हैं आपको। मैं पार्लर वाली बनना चाहती हूँ जहाँ पे सिलाई का हुनर सीखना आपको चाहती कुछ सिलाई कराई आती है? हूँ। नहीं,
जहाँ जाती हूँ सीखना पैसे चाहती? लेके आओ फिर सिलाई का वो जहाँ पे आप जाती हो तो वो कहते हैं कि जी पैसे लो, पैसे लेंगे हम, फिर आपको सिखाएंगे। जी तो ये जो थायराइड का मसला है कितने साल से है? ये 3 साल हो गए हैं। मुझे दर्द बहुत होती है, इधर से लेके सारा हिस्सा मेरा सो जाता है। ये दाया सारी सो जाती है। ये बीमारी की वजह से जी 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है। जी तो मेडिसिन कुछ दवाई शवाई? कुछ भी नहीं, वैसे ही दबा दबू के बैठ जाते हैं। नाजरीन, जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पहनने के लिए कुछ नहीं होगा, तो ये बीमारी के लिए कौन सी चीज़ इनके पास मौजूद होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये मैसेज मेरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।